और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। यार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? वो हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को MNS के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं। वो हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। आप हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करते हो जो गरीब हैं, जो कामगार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनको टारगेट करते हो। आप बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप? सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं। और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाकर तुम दंडवत हो जाते हो, आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। मराठी नहीं, एक्चुअल में ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो मैं कहूँ कि अगर आपको करना है तो देश के प्रति काम करें, देश को यूनाइट करने की कोशिश करें। और सिंपल सी बात है, मैं मुंबई में 9 साल रहा हूँ और मैं वहाँ पे मुस्कुरा के रहा हूँ। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, मैंने स्माइल किया है ना, जहाँ पर भी वो सामने से मुझे स्माइल ही आई है, चाहे मुझे वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तब आपकी छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा भी काम कर जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे आपने एक स्माइल ओढ़ी हुई है, एक स्माइल है। और यहाँ पर तुम स्माइल की जगह पर लोगों को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो। पुणे में देखिए कितने लोग हैं, कामगार हैं, पूरा IT सेक्टर वहाँ पर काम करता है। वहाँ पर तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर जो काम करने वाले जो लोग हैं, पूरी कंपनियां बाहर से आ रखी हैं, उनके पास तो नहीं जाते। आप कहिए कि आप ब्रिटिशर्स को तो नहीं कहते कि भैया आप मराठी बोलकर दिखाइए, जर्मन्स को तो नहीं कहते आप कि भैया आप मराठी बोलकर दिखाइए, जापानीज़ को तो नहीं कहते हो आप मराठी बोलकर दिखाइए, साउथ कोरियंस को नहीं बोलते हो कि आप मराठी बोलकर दिखाइए। आप, मैंने बोला बॉलीवुड में जाकर आप नहीं कहते हो कि भैया हमें मराठी बोलकर दिखाइए, मराठी आपको आती होगी तो ही आपको हम यहाँ पर काम देंगे, यहाँ पर रहने की जगह देंगे, नहीं ना। तो लाइवलीहुड के लिए जो बंदा कहीं पे काम करना चाहता है तो उसके लिए भाषा कोई आधार नहीं है और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है और वो संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है, आपके ये टुच्ची हरकतों से नहीं चलता है। जहाँ पर लोग काम करते हैं, 3 से 4 साल लोग काम करते, तो वहाँ की जो भाषा है ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हो, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी को मराठी सिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप सुविधाएं प्रोवाइड करो, ना कि आपको उसको पीटो। आप उसको प्यार से बोलो, वो सीख लेगा। अब जो कामगार लोग हैं जो 8वीं 10वीं 6ठी 5वीं पास हैं, वो खुद अपनी भाषा को तो अच्छी तरह जानता नहीं है, तो सिर्फ आपकी मराठी भाषा को कहाँ से सीखेगा? वो खुद नहीं पढ़ा लिखा, खुद 5वीं 6ठी पास है, वो कहाँ से आपकी मराठी भाषा को सीखेगा? कहाँ से लिपि सीखेगा? कहाँ से सीखेगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो समस्या ये है कि आपने जो माहौल क्रिएट किया हुआ है वो डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो उस डर के माहौल को रिलीज़ करें और आप वहाँ पर स्कूल खोलें, मराठी सीखो, स्कूल खोल दीजिए। आप कुछ नहीं, कितने स्कूल खोले मुझे बता दीजिए राज ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे ने, कि हाँ आप मराठी सीखे, मराठी के लिए हमने स्पेशल ये स्कूल किए हैं, जो नॉर्थ से लोग आते हैं वो यहाँ पर मराठी सीखें। नहीं है ना, कुछ भी ऐसा तो कुछ किया नहीं है आपने।